वेलकम यू ऑल। एज यू ऑल आर सीइंग, आप देख रहे होंगे आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अपना स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो बोर्ड पे लिखी गई ये चीज़ें हैं अभी आपके सामने। आपको इनको नोट्स बना लेना है, इनको प्रॉपर कॉपी पे लिख लेना है। जैसा कि पहले की जो भी सारी वीडियोज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुकी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो ये सारे जो रिवीजन के वीडियो हैं बोर्ड एग्जाम्स वाले वो कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग स्टेप वाइज जैसा कि पहले रिवाइज करते चले हैं, जैसा कि मैंने कहा है बार बार कि हम लोग इसके सारे फॉर्मूले जो भी कॉन्सेप्ट हैं, कहाँ कहाँ पे किसका क्या यूज़ है, उसको एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। और इसी तरीके से पूरा जब चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स का, तो फिर हम लोग प्रैक्टिस सीरीज पर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफिनेशंस नहीं लिखे हैं क्योंकि आप डिफिनेशंस बुक में भी देख सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन, हम इसमें मीन, मोड और मीडियन ये तीनों पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हिंदी में इसको कहा जाता है सांख्यिकी। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी। नाम में ही जैसे कि छुपा हुआ है। सांख्यिकी का क्या मतलब है? जैसा कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है क्लास 7 से 8 से एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलता है, डेटा हैंडलिंग। ऐसा नाम आपको सुनने में आता है, डेटा हैंडलिंग। तो एक्चुअल में क्या है, हमारे सराउंडिंग में हर चीज़, आप कुछ भी चाहे अपने मार्क्स का डेटा ले लो, टेम्परेचर का डेटा ले लीजिए, ह्यूमिडिटी का ले लीजिए, पॉपुलेशन का डेटा लीजिए, पॉल्यूशन का लीजिए, वाटर सप्लाई का लीजिए, गैस सप्लाई का लीजिए, कुछ भी, हर चीज़ का क्या है, एक प्रॉपर नंबर है, फिक्स नंबर है। उसको आप डिजिट्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका आपके पास एक प्रॉपर डेटा है। अब उस डेटा की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं। उस डेटा को अरेंज करने का फॉर्म, जैसे आपने ग्राफ में पढ़ा होगा, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, ये सारे आपने डेटा हैंडलिंग वाले चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब उसका एक एडवांस फॉर्म जो कि आप क्लास 9th में थोड़ा सा पढ़े थे और फिर आप 10th में पढ़ रहे हैं, और फिर जब आप 11th 12th में जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत ये मिलेगा साइंस डिपार्टमेंट के बच्चों को। और अगर आप कॉमर्स फील्ड से रहेंगे तो फिर काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि आगे है। बट एट अ बोर्ड लेवल जितना है वो सारी चीज़ें हम देख के चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा है प्रीवियस क्लास स्टडी में अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना होगा। ग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप्ड डेटा मतलब ये है, जैसे सपोज करिए कि एक बैट्समैन है और पर्टिकुलर ओवर में कितने रन बनाते हैं, ऐसा है। तो 1 रन बनाया, 2 रन बनाया, किसी पे 3 रन, फिर 4 लग गया या 6 लग गया, ऐसे। तो कई सारे, ये कैसा डेटा हो सकता है? अनग्रुप, एट रैंडम, हर गेंद पर, पहली गेंद पर 1 रन बनाया, फर्स्ट गेंद पर 1 रन, दूसरा डॉट चला गया, फिर दूसरे पर 2 रन बनाया, फिर 3 रन, फिर डॉट चला गया, फिर 6 लग गया, ऐसा। मतलब इस तरीके से एक डेटा है जो कि ग्रुप्ड नहीं, एट रैंडम लिखा हुआ है। और कुछ डेटा क्या होते हैं? ग्रुप्ड डेटा है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि क्लास में बच्चों की हाइट मेजर की गई है, तो कुछ बच्चों की हाइट 5 फुट से 6 फुट के बीच में है, कुछ की 5.5 से 6.5 के बीच में है, ऐसे ग्रुप बना दिया गया है। तो वो कैसे कहलाएंगे? ग्रुप डेटा। तो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज मीन? मीन का मतलब क्या होता है? मीन को हिंदी में कहते हैं माध्य, ठीक है ना, माध्य। और मोड अभी हम देखेंगे, इसको कहा जाता है बहुलक, और इसको कहा जाता है माध्यिका, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। माध्य, मीन। एवरेज वर्ड सुना है? एवरेज, एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। एवरेज का मतलब क्या होता है? औसत। लेट इट सपोज आपके पास 2 कार है, 2 कार है या एक ही कार है, और आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं। आपने फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप गए, और सेकंड मतलब दूसरे घंटे में आप 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गए। तो अगर मैं आपसे कहूं आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, मतलब
फर्स्ट आवर में आप 40 किलोमीटर गए 1 घंटे में, नेक्स्ट आवर में आप कितने गए 60। मैं आपसे पूछूंगा आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो आप कहेंगे सम ऑफ टोटल डिस्टेंस, दोनों को जोड़ लिया, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगेगा 2 आवर्स। तो 60 + 40 कितना हो जाएगा 100, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूं और आने वाले 2 घंटे में मैं 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लूंगा, राइट। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया, एवरेज का मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका सम, ये पहली क्लास में आपने पढ़ लिया है पहले, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब हमने कितनी बार उसको ज्ञात किया है, कितनी बार वो है, कितने बार वो डेटा लिखा गया है। अभी क्लियर हो जाएगा आगे और भी। नेक्स्ट है मोड। मोड मतलब होता है बहुलक, मतलब कोई भी डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। लेट अस सपोज एक प्लेयर है, वो 1 ओवर में 1 रन, 2 रन, डॉट, 4 रन, ऐसे 3 रन बना रहा है और हमें ये देखना हो कि उसने उस ओवर में मैक्सिमम कौन से रन कितनी बार लिए। तो देखा गया मान लो 1 रन वो ज़्यादा बार बना रहा है, 1 रन 1 रन 1 रन, फिर उसने 2 मारे, 2 लगाए, फिर इसके बाद 3 रन बनाए। तो वहाँ पे डेटा कौन सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होगी, वो क्या कहलाएगा मोड, ठीक है ना। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, उस डेटा का सेंटर पॉइंट हमें पता लगाना है, जिसको हमें माध्यिका कहते हैं। तो वो डेटा ऑड नंबर ऑफ डेटा है या फिर इवन नंबर ऑफ डेटा है। तो अगर ऑड नंबर डेटा है, लेट अस सपोज मैं पहले से ही इसको ऑर्डर में रखता हूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेट अस सपोज मैं आपसे कह दूं कि 1 नंबर ही ले लेते हैं नॉर्मली, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं इस डेटा का सेंटर पॉइंट कहां होगा, तो आप कहेंगे कि मैं 5 नंबर है, टोटल 5 डेटा है और उसमें 3 क्या कहलाएगा उसका सेंटर पॉइंट। मतलब 2 इधर हो गए राइट साइड में, 2 इधर हो गए और बीच में क्या हो गया 3। ऐसा नहीं है, हमें इसका मीडियन पता लगाना है। तो हम ये कहते हैं n/2, सॉरी, अगर डेटा ऑड है, ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर का मीडियन। आगे आएगा ये, मैं फिर जब मीडियन आपको कराऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं बस केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आपको बता दे रहा हूं, आगे हम लोग इसको करेंगे अभी जब मैं मीडियन कराऊंगा। और फिर अगर इवन नंबर ऑफ डेटा है, तो इवन नंबर में मतलब 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसे लिखा है 6 लोग हैं। तो अब इसमें सेंटर किसको, अगर 4 को ले लिया सेंटर पे तो इधर 2 लोग बचे, इधर 3 लोग हो गए, वेटेज गड़बड़ हो रहा है। और अगर 3 को भी ले लिया तो फिर इधर 3 हो जाएंगे और इधर 2 ही बचेंगे। तो एक काम कर रहे हैं, इन दोनों को ही साथ में ले लें, 3 और 4 को, तो 2 इधर भी रह जाएंगे, 2 इधर भी रह जाएंगे। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है n/2 टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मीडियन भी पता लगाएंगे आगे चल के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, if x1 x2 x3 ... xn are the number of observation and f1 f2 f3 ... fn are the frequency। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, लेट अस सपोज एक प्लेयर का टोटल ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि 1 2 3 4 6 और डॉट बॉल। आप ये देखना चाह रहे हैं कि एक प्लेयर अगर मान लीजिए 50 रन बनाया है, टोटल 50 रन बनाया हो या 100 रन कुछ भी रन बनाया, उसने सबसे ज़्यादा किस रन की हेल्प से अपना मदद बनाया है, मतलब रन कंप्लीट किया है। कि वो 1 रन सबसे ज़्यादा लेते, सपोज 20 बार उसने 1 रन लिए, 2 रन उसने 15 बार बनाए, 3 रन उसने केवल 6 बार बनाए, 4 रन उसने चौका मतलब बोर्ड जो बाउंड्री लगाई है उसने 4 बाउंड्रीज लगाई और 6 उसने लगाए हैं 2, और डॉट बॉल खेले हैं उसने 15। तो क्या मतलब हो रहा है इसका,
हमने ये देख लिया ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, x1 x2 x3 xn, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। मतलब हम कौन कौन से रन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, 6 रन, इन सभी रन्स को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 रन कितनी बार उसने बनाया है, 20 बार, 2 रन कितनी बार बनाया है, 15 बार, 3 रन कितनी बार बनाया है, 6 बार, 6 टाइम, 4 रन 4 टाइम्स, 6 रन 2 टाइम्स, एंड डॉट बॉल उसने कितने खेले हैं, 15 टाइम। तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। यहां तक बात क्लियर है। एक्स और एफ में डिफरेंस समझ में आया है। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, कौन सा डेटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, और एक्स क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन। तो अगर हमें इसका मीन निकालना है, हमें इसका मीन निकालना है, तो हमको क्या करना चाहिए, फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको क्या कर लो, जोड़ लो। तो 1 रन उसने कितनी बार बनाया, 20 टाइम्स, तो टोटल 20 कितना हो गया, 20 इंटू 1, प्लस 2 रन उसने कितनी बार बनाया, 15 टाइम्स, तो टोटल कितने रन उसके जुड़ेंगे, 30 रन, तो 2 इंटू 15। 3 रन कितनी बार बनाए, 6 बार, तो 3 इंटू 6। तो इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं, एफ इंटू एक्स, फिर f इंटू एक्स, ऐसे ही f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कितनी बार ऑब्जर्व किया, तो कितनी बार ऑब्जर्व किया, 20 बार आपने 1 रन को बनाते हुए देखा, 15 बार आपने 2 रन बनाते हुए देखा, 6 रन आपने 3 बार बनाते हुए देखा, 4 रन, ऐसे। तो सबको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, ये मीन। तो ये है मीन, एक्स बार इज इक्वल टू, इसको बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा मीन्स समेशन, एडिशन। तो एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई, आई मीन्स वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ डेटा फ्रॉम i इक्वल टू वेरीज फ्रॉम 1 to n। एक डेटा, 2 डेटा, 3 या कितने भी डेटा है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा है, फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा है, और जो वेरी कर सकते हैं 1 to n, एक डेटा हो, 2 3 4 5 6 10, ऐसे जो भी हैं उनका। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, मीन। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल ग्रुप। अगर इंटरवल है, जैसे मान लीजिए क्लास में एक टेस्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, और उसमें बच्चों ने मार्क्स कैसे गेन किए, 10 से 20 मार्क्स के बीच में कितने लोग हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा, 10 से 20 मार्क्स, 20 से 30, 30 से 40, ये इंटरवल बना दिए। और उसमें फ्रीक्वेंसी लिखा है f1 इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से लेकर 20 मार्क्स के बीच में पाए हैं। 20 से लेकर 30 के बीच में 7 ऐसे बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में, और 4 ऐसे बच्चे हैं जो 30 से 40 के बीच में। अब 30 से 40 के बीच में पाने वाला जो बच्चा होगा ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चों के मार्क्स, किसी का 31 आया हो, किसी का 32 हो, किसी का 38 हो, या 3 लोग का 38 हो, 1 लोग का 32 33 हो, इस तरीके से, मतलब कुछ पता नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट पता लगाते हैं। ये प्रैक्टिस सीरीज आएगी ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज, तो उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि याद करो जो रिवीजन में आपको बताया था। तो मिड पॉइंट क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, 20, लोअर लिमिट कितना हो गया, 10। तो 20 प्लस 10 करेंगे, जैसे ये इस ग्रुप डेटा का मैं लिख रहा हूं x, 20 प्लस 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 25। 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 35। तो आप ये मुझे बताइए, इन दोनों के बीच में इंटरवल कितना है, h जिसको बोलते हैं, 10 का गैप है, 10 का। तो अभी भी कितने का गैप है, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 25 कितने का है, 10 का। तो ये हो गया हमारा एक्स आई, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये लिखा है 10 7 4। अब आप मुझे ये बताइए, अब आपको x मिल गया, f मिल गया, फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई,
और सबको जोड़ के डिवाइडेड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 + 7 17 + 4 21, आपका क्या आ जाएगा, मीन। तो इस तरीके से दिस इज नोन एज दी डायरेक्ट मेथड। समटाइम्स f एंड x डेटा आर वेरी लार्ज, वो नेक्स्ट के लिए है, सॉरी। दिस इज नोन एज दी डायरेक्ट मेथड। तो इसको कौन सा मेथड कहते हैं, डायरेक्ट। तो आपके पास दो चीज है, पहला अगर डेटा डायरेक्टली लिखा है विदाउट इंटरवल है तो सबको जोड़ लेना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन अगर ग्रुप में है तो उनका पहले हमें मिड पॉइंट पता लगाना है, जिससे हमें x पता चल जाएगा और फिर फ्रीक्वेंसी से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। होप यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ध्यान रखिएगा, ये हो गया फर्स्ट मेथड हमारा, कैसा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, ये है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है समटाइम्स f एंड x डेटा आर वेरी लार्ज। फ्रीक्वेंसी और डेटा आर वेरी लार्ज, वो काफी बड़े हैं, मतलब डिजिट्स में काफी बड़े। लेटर सपोज 5 8 9 हो, क्राउड हो, पीपल को क्राउड काउंट करना हो कि हाँ भाई आज एक रैली में इतने पर्सन आए थे, इतने, ऐसे मतलब उनकी काउंटिंग, इस रैली में इतने लोग आए थे, इसमें इतने आए, तो एवरेज। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, ये डेटा का नंबर जो है क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है। फिर इनको हमें क्या करना है, f × x मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे डेटा का, जैसे मैं कह दूं 589 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 642 को मल्टीप्लाई करो 29 से, तो ऐसे डेटा का मल्टीप्लाई करना है आसान। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, वो तो काफ़ी पहले से सीखा है, लेकिन डेटा क्या हो जाएगा, कम्बरसम, काफ़ी लंबा डेटा आएगा और उसको सॉल्व करने में टाइम भी क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम अप्लाई करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड मतलब हम पहले से ही एक मीन को एज्यूम कर लेंगे, एक मीन अपने मन से एज्यूम कर लेंगे गिवन डेटा में से। तो आउट ऑफ x1 x2 x3 xn डेटा एज्यूम्ड a एज अ एज्यूम्ड मीन, तो हमें स्मॉल a जिसको एज्यूम करेंगे उसको डिनोट करेंगे और उसको क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सो द डेविएशन d इज x माइनस a। लेट अस सपोज अगर आप एक्चुअल ये मेथड लगाते तो आपको एक डेविएशन मिलता, आपको एक मीन मिलता x एक्चुअल, और आपने जो एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया है, a। ये है एक्चुअल और ये क्या है, जो आपने एज्यूम किया है। लेट अस सपोज, तो डेविएशन फर्क कितने का आएगा, x माइनस a करूं। लेट अस सपोज एक्चुअल मीन आ रहा है 60 और आपने जो एज्यूम कर लिया है वो है 59, तो डेविएशन कितने का आएगा, 1। मतलब आपका जो है, जो एक्चुअल मीन है वो क्या है, कम आया है। 60 माइनस 59 मतलब 1 आना चाहिए, एक्चुअल 60 और आया कितना है, 59। बट इसी की जगह अगर आपने एज्यूम किया होता 61 तो आपका कितना आता, -1। मतलब एक्चुअल मीन आ रहा है 60 और आपने क्या कर लिया है, ज़्यादा एज्यूम कर लिया है, आपके हिसाब से मीन 61 आना चाहिए। तो यहाँ पे डेविएशन क्या है, नेगेटिव, और इससे पहले केस में क्या था, डेविएशन पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, सारे डेविएशंस का सम करते हैं। हमारे पास डेटा होगा, जैसे देखिए डेटा लिखा, मैं इसको पूरा हटा ही देता हूं। जैसे ये डेटा होगा, लेट अस सपोज x1 x2 x3 ऐसे x4 डेटा हो, और हम क्या करें, इन्हीं में से किसी एक को अपना मीन एज्यूम कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, x माइनस a x2 माइनस a, और इसमें तो घटाएंगे 0 ही आ जाएगा, फिर x4 माइनस a, ऐसे ही सबको निकालेंगे तो ये क्या आएगा, d1 d2 d3 d4, ये क्या आएगा, सब डेविएशन होगा। और हम क्या करेंगे, ये डेविएशन कितनी बार आएगा, जितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार ये डेविएशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, डेविएशन का मल्टीप्लाई f इंटू डी, ऐसे सबको निकाल के डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो किसका मीन आ जाएगा, डेविएशन का एवरेज आ जाएगा। डेविएशन का क्या आ जाएगा, एवरेज। डेविएशन का क्या आ गया, एवरेज। अब आप मुझे ये बताइए, डेविएशन एवरेज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। आई का मतलब क्या है, 1 to n। डी मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। डी की जगह पे आपने क्या माना है, x माइनस ए।
यहाँ रख दीजिए x माइनस ए डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। नाउ मल्टीप्लाई एफ आई इंटू एक्स आई, एफ को कहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया, एफ आई और ए में मल्टीप्लाई किया। ए क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए कहाँ आ जाएगा, बाहर साइड। ये फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, ये यहाँ पे लिखा है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, एक्स बार, सिग्मा एक्स कैंसिल, ए बचा। तो फ्रॉम हियर हमारा एक्चुअल मीन कितना है, एक्स, एक्स बार इज इक्वल टू डी बार, माइनस ए को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, तो एक्स बार इक्वल टू एज्यूम्ड मीन, जो आपने एज्यूम किया है, और अगर उसमें जो डेविएशन आ रहा है अगर आप वो ऐड कर दें, जैसे मैंने अभी कहा ना, जैसे 60 एक्चुअल है और आपका डेविएशन मान लो मैंने कहा +1 आ रहा है, लेट अस सपोज +1, मतलब आपको एक्चुअल ऐड कर देना चाहिए क्योंकि आपने कम एज्यूम किया है। तो आप क्या करेंगे, एक्स बार एक्चुअल जो आपने एज्यूम किया है उसमें डेविएशन ऐड कर देंगे। तो आपने एज्यूम कितना किया होगा, 59, तभी तो कम आ रहा है, और उसमें डेविएशन ऐड कर दीजिए, तो 59 + 1 कितना हो गया, 60। तो एक्चुअल में मेथड रिजल्ट आपको वही मिलेगा, आंसर वही मिलेगा। तो फ्रॉम हियर डी बार आपने एज्यूम किया है, डी यहाँ है, डेविएशन वो रख दीजिए, तो ये आपका हो गया एज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए आप मेरी बात समझिए, स्टैटिस्टिक्स में से अराउंड 14 नंबर 14 मार्क्स का आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है और हम लोग थोड़ा थोड़ा इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो। नेक्स्ट चलिए, थर्ड है आपके सामने स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए ये भी मेथड बिल्कुल सिंपल ही है, स्टेप डेविएशन मेथड भी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन इसलिए कर देता हूँ कि आप फील कर पाएँ कि एक्चुअल में करना क्या है। हम डी आई डेविएशन एक्स माइनस ए निकाल चुके हैं, डेविएशन समझ में आ गया है। उसमें अगर हम क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं हर क्लास में एक इंटरवल है, तो ये डेटा और छोटा हो जाता है और काफ़ी सिंपल हो जाता है सॉल्व करने में, आप अभी देखेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, जब हम क्लास इंटरवल h से डिवाइड कर देंगे तो ये u है, तो ऐसे ही अलग अलग आएंगे, u1 u2 u3 u4 u5 ऐसे कई सारे आएंगे। तो सबका अगर मैं मीन फाइंड आउट कर लेता हूँ तो ऐसे लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। अब मैं u का मीन पता लगा रहा हूँ तो यहाँ पे u लिख दूंगा, x का मीन पता लगा रहा हूँ तो x लिख दूंगा, d का मीन पता लगा रहा हूँ तो d लिख दूंगा, यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू की जगह पे आपको क्या रख देना है, ये वैल्यू आप यहां रख दिए। h 1/h कॉमन है, बाहर निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करो f इंटू एक्स आई f इंटू ए, ये लिख दिया, h को नीचे रख दिया डिवाइडेड बाई सिग्मा f। 1/h बाहर कर लो और इसको सिग्मा एफ आई को इसके साथ और इसके साथ रख दो, ये कैंसिल, बचा ये चीज जिसको क्या कहते हैं x बार। फॉर्मूले में जाओ, माइनस ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या बचा, a, ये रहा 1/h। h को इधर मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला जो आता है ये किसका होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का। तो थर्ड है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, सेकंड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड, और फर्स्ट जो आपका है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो किसका था, डायरेक्ट मेथड। किसका है, डायरेक्ट मेथड। तो ये तीनों मेथड आपको आने चाहिए, तीनों में से एग्जाम में आपको जिस मेथड से बोला जाएगा आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब हम लोग करने जा रहे हैं मोड ऑफ ग्रुप डेटा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मोड मतलब होता है जिस डेटा का सबसे ज़्यादा, जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वही क्या कहलाएगा, मोड। ये हमने किस में पढ़ा था, अनग्रुप्ड डेटा में, जो डेटा एट रैंडम ऐसे ही लिखा हुआ है। लेकिन जो डेटा ग्रुप्ड है, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल के साथ, तो ऐसे डेटा का मोड निकालने के लिए ये आपके सामने फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको रटना नहीं है, आप देखिए एक तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैसे लिखना है। यहां पर फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 यानी 1 - 0। याद रखने के लिए 1 - 0 ये हो गया 2F1 F0 F2। अब इन चीजों को समझ लेते हैं एक बार। L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। व्हाट इज मॉडल क्लास,
मॉडल क्लास किसे कहते हैं? मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्लास है, यहाँ पे सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी, इसकी 7 है, 8 है, 2 है, 2 है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8 की। तो ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास। एक बार मॉडल क्लास कंफर्म हो गया तो L इज द लोअर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट L कितनी हो जाएगी? यहां पर लिखता हूं L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि इस इंटरवल का लोअर लिमिट कितना है? 3। नेक्स्ट F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 कितना आ गया? 8। F1 पता चल गया, F1 कितना हो गया? 8। स्टैटिस्टिक में इसमें आपको फॉर्मूला रटने से ज़्यादा इस बात पर भी ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, मतलब कौन सी चीज़ों को क्या समझना है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग। 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? 0। तो पहले मतलब प्रीसीडिंग। तो प्रीसीडिंग में यहाँ पे कौन है? 8 से पहले ये 7 है। तो ये हमारा F1 के बाद F0 कितना हो जाएगा? 7। फिर सक्सेसिव यानी F2। तो F2 कितना हो जाएगा? ये हो गया F1 0, ये हो गया F1 और ये क्या हो जाएगा? F2। वो कितना हो जाएगा? 2। F2 कितना हो गया? 2। एक और चीज बचती है इंटरवल, वो तो आप जानते ही हैं। H इक्वल्स टू कितना है? 3 - 1 2, 5 - 3 2। सब में इंटरवल कितना है? 2। बस डेटा को यहाँ पे रखना है, और अगर आप रखते हैं तो L की वैल्यू कितना रखेंगे? 3 प्लस F1 - F0, F1 - F0 यानी 8 - 7 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1। F1 कितना है? 8 माइनस F0 कितना है? 7 माइनस F2 कितना है? 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू इंटरवल कर देना है। H की वैल्यू कितनी है? 2। सॉल्व कर लीजिए, ये मोड हो जाएगा आपका। मोड कितना आएगा? मोड इक्वल्स टू 3 प्लस 8 - 7 1 डिवाइडेड बाई 8 2 जा 16 माइनस 9 7 इंटू 2। तो हो जाएगा 3 प्लस 2/7 7 3 जा 21 प्लस 2 23 डिवाइडेड बाई 7। ये आपका मोड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर है आई होप। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 3.286। ये आपका मोड हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है मोड तक। नेक्स्ट हम लोग मीडियन और वो सारी चीजें, और जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऑजीव है, ठीक है ना, मोर देन ऑजीव, लेस देन ऑजीव, वो सारी चीज़ों को हम लोग एक फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी ऐड करूंगा ताकि आपको ये चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तब तक के लिए आप इसका प्रॉपर नोट्स बना के रखिए, और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हुए हैं माय डियर, उनको आप रिवाइज करके रखिए। क्योंकि अगर आप जितना रिवीजन करते चले जाएंगे, मैंने 5-6 चैप्टर का करा दिया है मैथमेटिक्स में रिवीजन, आने वाले समय में 2-3 चैप्टर का और करा दूंगा। तो ओवरऑल आपका 15-16 चैप्टर है जो मैथ में, उसमें से 7-8 चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें हैं न्यूमेरिकल। बाकी तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, और फिर जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है उसमें इतना ज़्यादा चीज़ नहीं है, उसमें थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स वगैरह आपको बस एक बार समझनी है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी और ये चैप्टर लास्ट के 14-15 चैप्टर, इनसे मिलाकर अकेले ही 80 मार्क्स का पेपर हो या 100 मार्क्स का पेपर हो, तो लगभग 20 से 25 मार्क्स का इन्हीं दोनों चैप्टर से आता है। क्योंकि इसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, शॉर्ट्स क्वेश्चन भी बनते हैं, और एमसीक्यू टाइप के भी, मतलब ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो आई होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड लीव द कमेंट इफ़ यू लव द सेक्शन। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में 1-2 बार मेंशन किया करिए, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।